अपने अपने आप लोग टीममेट्स से बिल्कुल फॉलो अप कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट बिल्कुल भी नहीं है। अपने अपने टीम से फॉलो अप कर लो, सबको बुला लो। 5 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके। हाँ, जब तक मैं नहीं दिखूंगा, जब तक होस्ट नहीं दिखेगा, तब तक कैमरा थोड़ी ऑन होगा। सब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मुंह दिखाएगा पैसा लेंगे यहाँ पे। एंड जी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट ओपनिंग देयर कैमरास। प्लीज फटाफट से खोल लीजिए। मुझे लग रहा है वैसे मन नहीं है आज किसी का ट्रेनिंग करने का। 29 लोग बैठे हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। वेट करा दिया थोड़ा सा। आई होप मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों को आ रही है अच्छे से। आप रेज हैंड कर सकते हो। आरिफ भाई का पहले से ही है। ओके, प्लीज ओपन योर कैमरास गाइस। कैमरास खोल लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। बहुत टाइम से मैं नहीं आ रहा था इस वाली ट्रेनिंग के अंदर। आई मीन आ रहा था, बट मैंने होस्ट नहीं करी बहुत दिन से। ओके, सो आज सर आई एम नॉट वेल। इट बी ओके इफ आई डोंट पुट ऑन माय कैमरा? या इट्स कंप्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग। प्रोफेशनल मीट नहीं, इंटरेक्शन है हमारे बीच में। ठीक है, जब तक आप लर्न कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कैमरा खोल के बैठ रहे हो, डायरी पेन लेके बैठे हो, तो 100% ले लोगे। अगर नहीं बैठे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बस और कुछ नहीं। सो कितने लोग आ गए? 30 लोग हैं। चलो भाई, कर लो यार अपनी टीम को फॉलो। अपने टीममेट से फॉलो अप कर लो। किसी के रीजंस है तो ठीक है, नहीं तो बुलाओ सबको ट्रेनिंग। ओके, सो हाउस बिजनेस, चल कैसा रहा है काम आप लोगों का? यू कैन टाइप इन चैट एट माय नेटिव प्लेस बैड नेटवर्क। ओके प्राची, नो प्रॉब्लम। सो हाउ इज बिजनेस गोइंग गाइस? आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? इनविटेशन की प्रैक्टिस हो रही है? सीसी निकल रही है? फनल चेंज हो गई है? कैसा चल रहा है काम? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं? आधे लोगों ने कैमरा नहीं खोला अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। सो वरद, हाउ आर यू? हो गई नींद पूरी? नाइस। हाँ जी सर। ओके, तो गाइस देखो, इनविटेशन की ये बेसिकली ट्रेनिंग है। इनविटेशन के ऊपर मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, हम लोग मॉक भी करते हैं। आई होप अब आप लोग जो मेजर चीजें इनविटेशन के अंदर होती हैं उसको जान चुके हो, राइट?
द मेजर थिंग्स आर, मैं फिर से फटाफट से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम से दिमाग में चल जाए, मेमोरी जॉग हो जाए। रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर लेते हो, नीड निकाल लेते हो, ठीक है, अथॉरिटी मेंटेन करके रखते हो, सारी चीजें हो जाती हैं। बट मैं आपको एक चीज आज शेयर करना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। मुझे नहीं पता मेरे को आप लोगों को ये बात एस लेवल पे अच्छे से समझ में आएगी नहीं आएगी आप लोगों को, मेरे को नहीं पता। आप अभी बहुत बेसिक लेवल पे हो, बट मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है। जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो बात सिंपल सी है। अच्छा, अब कैमरा खुल रहे हैं। बात सिंपल सी है, यू गाइज आर इनटू डिजिटल नेटवर्किंग, ठीक है। यार पागल है क्या, एक चीज बता रहा दोबारा, पता है हमको। मेरा मतलब सिर्फ ये है, जितने भी लोग आप डिजिटल नेटवर्किंग के अंदर अभी काम कर रहे हो ना, जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो, ठीक है, और जितने लोग जो काम नहीं कर रहे उनकी तो बात ही छोड़ दो, दोनों ही लोग, दोनों कैटेगरी के लोग, 95% लोग जो काम नहीं कर रहे, 95% लोग जो काम कर रहे हैं डिजिटल नेटवर्किंग में, दोनों को ही 100% पोटेंशियल नहीं पता इस इंडस्ट्री में। क्या बोला मैंने? आप डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हो इस समय या नहीं कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं इस इशू पे भी आऊंगा आकाश, बट लेट मी कंप्लीट। आप नेटवर्क डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको पता है 95% लोग जो इंडस्ट्री में है या नहीं है, दोनों को ही 100% पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं इस इंडस्ट्री के। इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल इतना है ना, ये आपको एक फिल्म स्टार से ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। समझ रहे हो? तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता था, ताकि जब आपको ये छोटे छोटे हर्डल्स मिलते हैं ना, किसी ने बुरा भला कह दिया, यू नो, बिजनेस नहीं चल रहा, डिप्रेशन फील हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा, तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट स्किप द हसल, ये सारी हसल की चीजें हैं, असल असल पार्ट है आपकी जर्नी का, राइट। इनविटेशन के ऊपर बिल्कुल आएंगे। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी चीज समझ में आई हो। जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जितने लोग काम नहीं कर रहे उनकी तो बात छोड़ ही दो, जो काम कर रहे हैं चला उनको भी नहीं पता कि ये कितना पैसा दे सकती है इंडस्ट्री। समझ रहे हो आप? सो अपने फैक्ट्स को हमेशा याद रखिए, राइट रखिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। यू गाइस विल बी पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, सो नाउ द कैमरास आर ओपन, कैमरास खुल गए हैं। मैं एक बारी चैट देख लेता हूँ, किसी ने कुछ लिखा था चैट में। बिलिंग में इशू हो रहा है ब्रो, रिलेशन बिल्ड हो रहा है, बट जब बात बिलिंग की आती है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आकाश, आकाश भाई ये आप ही ने लिखा है क्या? ओके ओके ओके, सो अनम्यूट योरसेल्फ, आपके पास ऑप्शन होगा। हाँ भाई। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, क्या हो रहा है? भाई लोग रिलेशन सुन लेना, आपसे बात नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के मतलब की बात नहीं है, आप ही लोगों के मतलब की बात है। सुन लेना प्लीज। हाँ जी। रिलेशन बिल्ड हो जा रहा है, मींस नीड आइडेंटिफाई हो जा रही है कि अपनी वो लोग जो नॉर्मली फिर फ्री में जो होता है स्पॉन्सर आईडीज हम लोग जो सेंड करते हैं, राइट, वो तक कर ले रहे हैं। उसके बाद तब मार्केटिंग प्लान क्लोजिंग तक हो जा रहा है सब कुछ, ठीक है। आफ्टर दैट तब बात बिलिंग की आती है, तो बोलते हैं मुझे थोड़ा टाइम दो, मनी अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम दो। ठीक है, उस टाइम तो पे ये हाँ जी हाँ जी, आप कंप्लीट करो फिर मैं बोलूँ। राइट, उस टाइम पे मतलब बोलते हैं कि गिव मी जस्ट 1 or 2 days, एंड वो फिर 1 से 2-3 टाइम ज्यादा चला जाता है। ठीक है, यही प्रॉब्लम थी टॉप राइट। टू बॉटम। सब लोगों की यही प्रॉब्लम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ आकाश। बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, उसके बाद बंदा गायब हो जाता है। निहाल लिख रहा है यहाँ पे, राइट, यही हो रहा है ना? ठीक है। आज ही मैंने बात की थी, शायद वरद से की थी या किसी से की थी, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने बात की थी किसी से कि अगर ये वाली सिचुएशन आपके साथ आ रही है ना, पहले तो मुझे ये बताओ आप कितनी बिलिंग के लिए उसको पिच कर रहे हो कि वो टाइम मांग रहा है? 5K। 5K डायरेक्ट पिच कर रहे हो? हम्म। अच्छा, आप लोगों को पता है ना फनल चेंज हो गई है। मिनिमम बिलिंग के लिए, राइट। मिनिमम बिलिंग आप उसकी इंस्टेंट करवा सकते हो 1200 रुपए की, एंड देन राइट। यू विल मूव टू द बूट कैंप, राइट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5K की बिलिंग भी होती है, 2CC भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ करना क्या है। अच्छा, कभी कभी क्या लगता है आकाश, सबसे पहली बात, मैं आपको बिल्कुल आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा, सभी के लिए बोल रहा हूँ। मेरे साथ ये चीजें बहुत दबा के हुई है, इसलिए मैं आपसे अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना अगले 2 मिनट में क्या कह रहा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना आकाश कि हमको लगता है कि हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं,
हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, बट कोई ना कहीं लूप होल होता है, राइट? कभी कभार ऐसा होता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है मेरे साथ, राइट? मेरे साथ जब ये होता था ना आकाश, तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी मैं वो बताता हूँ. आई वॉज नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स. मैं वोकैबुलरी ढंग की नहीं यूज कर रहा था, और अर्जेंसी ठीक से नहीं लगा पाता था. अगर आपको नोट करना है आप कर सकते हो. मैं वोकैबुलरी ठीक से नहीं यूज कर रहा था, और मैं अर्जेंसी नहीं लगा पा रहा था, तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी, राइट? क्योंकि ऐसा होता होगा, याद रखना, मतलब ये कुछ ज्यादा स्किल बेस्ड नहीं है, टेक्निकलिटीज नहीं है इसके अंदर, एक नॉर्मल सी बात है. कन्वर्सेशन के बीच में ऐसा पॉइंट आता होगा जब आप ऐसे बोलते हो कि हाँ तो अब सब हो गया, करें फिर शुरू करें बिलिंग. कहता है हाँ. ऑकवर्ड, थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट आता होगा कि अब मैं क्या करूं, मैं बिलिंग के लिए एग्जैक्ट इसको बोल दूं पूरा का पूरा, या बिलिंग तो ये कर नहीं रहा है. थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस एक कन्वर्सेशन के अंदर आ जाती होगी, राइट? मेरे साथ ये होता था. अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है ना, अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है, तो आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, ठीक है? कोई भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं सुना होगा, बट अगर आप इस तरीके से यूज करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 100% वो भाग नहीं सकता वहां से. बिलिंग इंस्टेंट होगी, वो भाग नहीं सकता. या तो मना कर देगा कि मेरे पास भाई पैसे ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं है. और अगर उसके पास जेन्युइनली पैसे होंगे और वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा काम करने में, तो इंस्टेंटली बिलिंग करेगा. इसका सोल्यूशन ये है. फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केटिंग प्लान देख लिया, राइट आकाश? मार्केटिंग प्लान देख लिया. सामने वाले को बोलो लेट्स अब मार्केटिंग प्लान देख लिया, उसके बाद वो बताएगा आई हैव सीन द मार्केटिंग प्लान, राइट? उसको बोलो लेट्स गेट ऑन अ जूम कॉल. उसको जूम कॉल पे बुला लो, ठीक है? थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, 10-15 मिनट आपके लगेंगे, बट वहां पे पक्की गारंटी हो जाएगी कि बिलिंग करके उठेगा, अगर करने वाला बंदा होगा, ठीक है? मैं क्या करता था जब मेरे को ये प्रॉब्लम आती थी, मैंने वीडियो कॉल पे बुला लिया सामने वाले को, राइट? अब मैं वीडियो कॉल के ऊपर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ठीक है मार्केटिंग प्लान कैसा लगा आपको. वो बोलेगा बढ़िया लगा. क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई, डाउट्स होंगे तो डाउट्स क्लियर करो. ये बताओ सीसी में बिजनेस क्यों कैलकुलेट होता है, ठीक है? 2 सीसी करना क्यों जरूरी है, 2 सीसी का अमाउंट क्या है, एंड ऑल दैट, राइट? चीजें जो बोलने वाली है ना, जिससे बिलिंग निकलेगी, वो बताता हूँ. मेरी क्लोजिंग सेशन अगर आपने स्किल ड्रिल वाली देखी है तो आपको याद आ जाएगा वो, क्योंकि वहीं पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको. सब लोग सुन रहे हो ना भाई? फास्ट तो नहीं जा रहा मैं बहुत? ठीक है. आप लोग वीडियो कॉल पे जैसे ही पहुंचते हो, आपको वैसी वीडियो कॉल, पहली बात क्या करी आपने, ट्रस्ट बिल्ड कर दिया. आपने अपनी शक्ल दिखा दी सामने वाले को, राइट? अब बातें ज्यादा सीरियस मोड ले चुकी है बातें, ठीक है? तो अब आपने उसको अपनी शक्ल दिखा दी. उसके बाद आप क्या करने वाले हो, उसके बाद आप सीधा उससे मार्केटिंग प्लान का डिस्कशन करो. उसको बेसिक चीजें समझाओ. फॉरएवर लिविंग क्या करती है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में अपना सीसी में बिजनेस क्यों कैलकुलेट कर रही है, और 2 सीसी का अमाउंट क्या है, 2 सीसी करना जरूरी क्यों है. उसके बाद आपको क्या पिच मारनी है, यहाँ तक सबको आता है. उसके बाद आपको ये बोलना है, जैसे अगर आप ही मेरे प्रोस्पेक्ट हो आकाश, ठीक है? आकाश भाई ज्यादातर ना, मैं आपको चलो फैक्ट्स बताता हूँ आकाश भाई, सारी बातें तो मैंने आपको बता दी. अब ये टर्नओवर है 2 सीसी का, ठीक है? ज्यादातर लोग इस टर्नओवर को कंप्लीट कर लेते हैं जैसे ही उनको पता लगता है कि उनकी इनकम पहले ही दिन से बढ़ जाएगी, ठीक है? वर्ड्स को ध्यान रखना. ज्यादातर लोग अपना इस टर्नओवर को कंप्लीट कर लेते हैं इंस्टेंटली, अगर उनके पास बैकअप होता है. क्योंकि उनको जब पता लगता है ना कि उनकी इनकम एक ही दिन से, पहले ही दिन से बढ़ जाएगी, तो ज्यादातर लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं. पहली चीज आपने इसको ये बताई. दूसरी चीज, पॉज लेके बोलना, ऐसे भागना नहीं जैसे मैं भाग रहा हूँ. दूसरी चीज आकाश भाई, बट मैं आपको ऐसे 2 मेन रीजंस बताता हूँ जिसकी वजह से लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते. एंड यू आर वेरी लकी दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन इन अगस्त 2021, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो ऑप्शन तो पहले मेरे पास भी नहीं था, ठीक है? अब क्या है, ज्यादातर लोग हमारे साथ बिजनेस तो कर लेते हैं, बट ऐसी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आकाश भाई जिनके पास 35,000 रुपए का बैकअप कभी कभी रेडी नहीं होता, राइट? मानते हो आप इस चीज को? यही बोलना है आपको वीडियो कॉल पे. मानते हो आप इस चीज को? बोलेगा हाँ भाई मेरी भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है? पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि उसके पास 33,000 रुपए होते नहीं है. दूसरी ये प्रॉब्लम होती है कि उसको ट्रस्ट ही नहीं होता बिजनेस के ऊपर, उसको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? ही नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन, ही नीड्स मोर एक्सपोजर. तो आप उसको ये 2 बातें बोलने वाले हो. पहली चीज, ज्यादातर लोग कर लेते हैं भाई जैसे उनको पता लगता है कि सिर्फ 33,000 रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इतने में कोई काम स्टार्ट नहीं होता. ये बात बता दी आपने. दूसरी चीज आपने वीडियो कॉल पे क्या बोलनी है, आपने ये बोलना है बट भाई आकाश भाई मेरे को पता है 2 मेन कारण होते हैं. पहला कारण ये होता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं होता स्टार्ट करने का, ठीक है? और दूसरा कारण ये होता है कि उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता, राइट? क्योंकि इट्स अ न्यू इंडस्ट्री, इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, राइट? ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए सबको? मेरे को देखने दो, मैं फोन से आया हूँ. 2 पॉइंट क्लियर हो गए नाउ?
इस पॉइंट के बाद मैजिक करने वाले हो आप। आगे क्या बोलने वाले हो, आगे आप बोलोगे, आगे आप ये बोलने वाले हो, बट इन दोनों ही चीजों का सोल्यूशन मैं आपके लिए ऑलरेडी लेके बैठा हुआ हूँ। आप मुझे जेन्युइनली ये बताओ आकाश भाई, यही पिच, यही टोन, यही तरीका, आप मुझे जेन्युइनली ये बताओ आकाश भाई, आपके पास अभी मिनिमम बैकअप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना है? 3 आंसर आ सकते हैं। एक होते हैं बिल्कुल रोने वाले, बोलेंगे कुछ भी नहीं है भाई, बर्बाद हूं मैं, खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, हाँ मैं बर्बाद हूँ और मैं और बर्बाद होना चाहता हूँ, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, उनको टैकल करने के लिए अलग स्क्रिप्ट है, वो मैं वो बताऊंगा अगर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा सेशन, ठीक है। बताऊंगा जरूर, ऐसा नहीं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, अगर आप किसी से, यार खुद सोचो आकाश भाई, 33,000 रुपए की बात कर रहे हो, 33,000 की, तो क्या वो आपको ये बोलेगा मेरे पास 1,000 रुपए 2,000 रुपए? वो एटलीस्ट बोलेगा सर 33,000 इज अ बिग अमाउंट, अगर इसका आधा हो 15-20 हजार रुपए, आई कैन अरेंज, मेरे पास है नहीं बट आई कैन अरेंज। 80% आंसर आपको ये मिलेगा। दिस इज अ वेरी लो प्रेशर अप्रोच, ठीक है जी, ओके सुन रहे हो ना सब? दिस इज अ वेरी लो प्रेशर अप्रोच। कभी भी हाई प्रेशर अप्रोच में नहीं रखना। हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब समझाऊं या पता है? समझाऊं, समझाता हूँ। हाई प्रेशर क्या होता है, तुमने सामने वाले को पूरा ताजमहल दिखा दिया है, तुम ले गए आगरा, उसको बिठा के उसकी बढ़िया सी फर्स्ट क्लास की टिकट करा दी है, तुमने उसको खाना पीना बिल्कुल बढ़िया खिला दिया, सब तुमने, ताजमहल भी दिखा दिया है। अब तुम कह रहे हो भाई, अब तुमने ऐसा प्राइस बोल दिया कि उसको लग रहा है भाई मैं बिक जाऊंगा पर ये नहीं खरीद पाऊंगा। समझ रहे हो? बहुत ही बेकार एग्जाम्पल था, बट या आपने अपॉर्चुनिटी दिखा दी बढ़िया तरीके से, आपने सब बढ़िया कर दिया, बट जब आप एंड में उसको प्राइस बताते हो तो उसको आ जाता है हार्ट अटैक। तेरी माँ की, मतलब सॉरी, 2cc, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, ये 33,000 रुपए लग रहे हैं, नहीं। बट अब आपको मैं लो प्रेशर अप्रोच के बारे में अगर बताऊं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप सारा प्रेशर सामने वाले का पहले ही रिलीज कर देते हो। पहले बोलते हो 2cc का अमाउंट भाई देखो आकाश होता है 33,000, ठीक है, बट मैं ऑडिबल, बट मैं ये बता दूं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते, राइट? ये बोल दिया आपने। अब आप क्या करने वाले हो आगे, आपने उसको 2 ऑब्जेक्शंस दे दिए, आपने उसको 2cc का सारा प्राइस बता दिया, उसका प्रेशर रिलीज है, उसको पता है ज्यादा से ज्यादा 33,000 रुपए लगेंगे, और वो ये कह रहा है उससे भी कम में करा सकता है। अब आपने उससे बैकअप का क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? अब आपने उससे बैकअप का क्वेश्चन पूछ लिया। 80% लोग क्या बोलेंगे, 80% पीपल, 80% पीपल विल से आई डोंट हैव मनी, बट मैं 15-20 हजार तक अरेंज कर सकता हूँ, अगर आपने पहले की सारी चीजें ठीक करी है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? थोड़ी 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 थोड़ी, ओके। अरे भाई देखो, अब मेरे को अब शायद आ जानी चाहिए, आ रही है आवाज, या फिर मैं चेंज करूँ इंटरनेट कनेक्शन? नहीं फाइन फाइन है अभी फाइन। अरे शायद अब आप अपना इंटरनेट चेक करिए, शायद उसके अंदर प्रॉब्लम। 36 लोग बैठे हुए हैं भाई, जो नहीं बैठा ना नुकसान कर रहा है, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में कभी कभी बताता हूँ ऐसी बात, ठीक है। अब रिकॉर्ड कर लूं क्या? कर लो बेस्ट है 1 मिनट, ओके। Recording in progress. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब जितने भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, यहीं से देखोगे, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑन करी है। नुकसान कर रहे हो ट्रेनिंग में नहीं बैठे तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपकी बिलिंग्स नहीं निकल रही बट लोग आईडी तक लगा लेते हैं, तो करना क्या है, जो हमारी नई फनल है उसके अकॉर्डिंगली आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया किसी को, मार्केटिंग प्लान दिखाने के तुरंत बाद ना आप उसको ले लो वीडियो कॉल पे, वीसी पे। और वीसी पे आपको पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको उससे बातचीत करनी है, मार्केटिंग प्लान के छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करने हैं। सेकेंडली आपको जो पिच बोलनी है, वो पिच समझा रहा था मैं यहाँ, वो समझाता हूँ। पिच ये है, आपको उसको बोलना है, ज्यादातर लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं इमीडिएटली जब उनको पता लगता है सिर्फ 33,000 रुपीज में उनको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है, ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिसमें उनकी इनकम पहले ही दिन से बढ़ जाएगी, ठीक है। बट आकाश भाई मैं आपको ये भी बता दूं, 2 मेन रीजंस क्या है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ काम नहीं स्टार्ट कर पाते। पहला रीजन ये है हमारे साथ काम ना स्टार्ट कर पाने का, कि सामने वाले के पास इतना बैकअप कभी कभी वन गो में, वन शॉट में अवेलेबल नहीं होता, राइट। सेकेंड चीज ये कि उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता, उनको समझ नहीं आती अपॉर्चुनिटी। बट मैं आपको एक बात बता दूं आकाश भाई, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं आपके लिए ऑलरेडी लेके बैठा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं, उसके बाद डिसीजन आपके हाथ में कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। साउंड फेयर है ना? चलेगा आपको? यहाँ पे निकलेगा पहला यस, मैं बोला था ना स्किल ड्रिल में 4 यस चाहिए होते हैं एक सेल कन्वर्ट करके, तो बोलेगा हाँ जी चलेगा। नाउ
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने उस बंदे को बैकअप के बारे में क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। आपने ये बताना है उसको कि आप मुझे जेन्युइनली सबसे पहले ये बताइए आकाश भाई, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपने मुझे सो एंड सो व्हाट, सो एंड सो फोर्थ, वो कुछ भी बोले, 50,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, 40,000 कमाना है, आप उससे पूछो, आपने मुझे ये बताया आकाश भाई कि आपको 50,000 पर मंथ की इनकम चाहिए, राइट। तो आप मुझे ओपनली जेन्युइनली ये बता दो, अपना बड़ा छोटा भाई समझ के, आपके पास अभी कितना बैकअप है सच्ची में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के। अब अगर आप 33,000 रुपए की बात कर रहे हो, ज्यादा भाई बंदी नहीं करनी, वरना बिल्कुल ही रो देगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। प्रोफेशनल रहना है थोड़ा सा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए इस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। फोकस ऑन माय वर्ड्स बट फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई एम डूइंग, ओके। आपको उसको ये बोलना है कि आपके पास जेन्युइनली कितना बैकअप है, आप मुझे बताइए। वो बोलेगा 15,000, 20,000, 80% ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे पैसा नहीं है बट अरेंज कर लूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, ऑब्जेक्शन खत्म, सेल क्लोज। अब आपको सिर्फ काम करना है आगे का कि करवा लो बिल, ठीक है। और बाकी 5-10% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, उसके लिए अलग पिच है, टाइम एनर्जी मनी वाली, ठीक है। बाकी कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरे पास ना पूरा बैकअप है, मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बट आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब सामने वाला अगर रो रहा है आपके आगे, आकाश, जैसे आप आकाश, आपके वाले बंदे ने बोला मेरे को चाहिए टाइम पैसे अरेंज करने का, है ना आकाश, और उसने बोला आईडी भी लग गई है, सब कुछ ठीक है, टाइम चाहिए पैसे अरेंज करने के लिए। अब आपको मैं ये समझा रहा हूँ इससे आप कैसे बच सकते हो, इन चीजों को यूज करके ऐसे बचोगे। आप सीधा बोलो, अगर जैसे आपका मान लो प्रोस्पेक्ट का नाम, आकाश आपके प्रोस्पेक्ट का नाम क्या था जिस बंदे ने बीटी दिया आपको? प्रतीक। प्रतीक, ओके प्रतीक, वीडियो कॉल पे ले लो उसको, उससे बात करो, उसको बोल प्रतीक भाई देखो 2cc का टर्नओवर 33,000 का, और आपने मुझे बता दिया आपके पास ये बैकअप अवेलेबल नहीं है, राइट। बट मैंने तो अभी आपको अपने सीनियर्स के बारे में नहीं बताया, मिस्टर अमन राजपूत, मिस्टर ओवेजुर रहमान, ये रिकॉर्ड ब्रेकर्स है एफएलपी के अंदर। अगर ये लोग खुद आकर आपको ये बताए, टिप्स ट्रिक्स और हैक्स दें कि अगले, आज भी मान लो दोपहर का 3 बज रहा है, अगले कल के दोपहर के 3 बजे से पहले पहले आपको अपनी 2cc बिना आपके पैसे लगाए कैसे करनी है, तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर कम से कम पैसों में कैसे करनी है, या फिर इसकी ट्रिक्स क्या है 2cc कंप्लीट करने की। आपके पास पैसा नहीं है, मैं समझ गया, बट फिर भी कल दोपहर के 3 बजे तक आपकी 2cc कंप्लीट हो जाएगी। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो मैं आपको इस बूट कैंप के अंदर इनवाइट कर रहा हूँ। आई एम इनवाइटिंग यू टू दिस बूट कैंप। बट देखो आकाश भाई, आपने खुद बोला 15-20 हजार का आपके पास बैकअप है, ठीक है। 15-20 हजार का अगर बैकअप आ जाता है ना आकाश किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, तब तो आप उसको 5K डायरेक्टली पिच कर सकते हो, 1cc भी पिच कर सकते हो। बट अगर बैकअप नहीं है ना किसी के पास भी, तो आपको ये चीजें बोलनी है, जैसे प्रतीक, ठीक है। तो प्रतीक को आपको ये बोलना है कि क्या बोल रहा हूँ, मैं भूल गया यार। हाँ, प्रतीक को आपने ये बोलना है, प्रतीक को आपने ये बोलना है कि भाई मैं आपको इस बूट कैंप के अंदर इनवाइट कर दूंगा, बट ये बूट कैंप जो है ये पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता। इतना वो मटेरियल दिया जाएगा, वो ट्रिक्स और हैक्स बताए जाएंगे 2cc करने के, जो हम फ्री में नहीं देते, ठीक है। तो एटलीस्ट इसमें वही लोग बैठेंगे जिसके अंदर, जिनकी एटलीस्ट कुछ तो बिलिंग हुई हो। तो यूजुअली जो बिलिंग करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज 1200 रुपीज, 1200 रुपए से लेके 3,000 के अंदर अंदर का अमाउंट आपको जो पसंद आ रहा है ना प्रतीक भाई, उसकी आप बिलिंग कर लो। अब ये तो बड़ा अमाउंट नहीं है, 1200 रुपए की बिलिंग तो हो जाएगी। ये बोलना है आपको कि मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है। आपने बोला आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, 50,000 रुपए कमाना है, हम वीडियो कॉल पे बैठ के बात कर रहे हैं। आपने बोला आपके पास 15-20 हजार का बैकअप भी नहीं है, आपके पास बहुत कम बैकअप है, तो मैं आपको ट्रिक्स और हैक्स बता दूंगा कि 2cc करने के तरीके क्या है, और वो आपको वो लोग बताएंगे जो ऑलरेडी मैनेजर्स हैं, फास्टेस्ट मैनेजर्स हैं। बट उस मीटिंग में बैठने के लिए कम से कम 1200 रुपए की बिलिंग तो हो जाएगी। वो बोलेगा हाँ हो जाएगी, राइट। खुद सोचो, जब आप इतनी लो प्रेशर अप्रोच से सामने वाले के सामने फैक्ट्स रख के बात करोगे, तो क्या वो 1200 रुपए के लिए भी मना कर देगा क्या? नहीं। अगर आपको अभी भी लगता है जेन्युइनली आपका प्रोस्पेक्ट मना कर देगा, तो प्रोस्पेक्ट को रिजेक्ट मारो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं, राइट। राइट। क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने बताया, मैं एग्जैक्टली वही करता हूँ, एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन सेज नो अनटिल एंड अनलेस ही इज नॉट सीरियस। अगर कोई सीरियस नहीं है तो फिर हमेशा आपकी गलती नहीं होती, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हैं जितने भी लोग, अगर आप परेशान हो रहे हो ना, फीलिंग्स नहीं निकल रही, परेशानी आ रही है, ठीक है, बिजनेस रुका हुआ है, तो हमेशा आप लोगों की गलती नहीं होती। हो सकता है ऐसा फेस चल रहा हो यहाँ पे लोग ही बेकार मिले, समझे। अब ये मैं थोड़ा मक्खन इसलिए लगा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये सच्चाई, ये सच्चाई, ऐसा होता है। बट अपना टाइम तभी से आना शुरू हो जाता है जब अपने दिमाग के अंदर आप ऑलरेडी सुपरवाइजर बन के बैठे हो, ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर बन के बैठे हो, ऑलरेडी मैनेजर बन के बैठे हो अगर अपने दिमाग से,
तो तब आपको लोग भी डिफरेंट मिलने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया ऐसी काम करती है। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। बिलीव योर सेल्फ, प्ले ऑन फैक्ट्स, आपकी बिलिंग्स निकलेंगी। अब मुझे ये बता दो, जितना भी ज्ञान मैंने आपको दिया, हालांकि बात मेरे को इन्विटेशन पे करनी थी, मैं मॉक भी करवाऊंगा अभी, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई, क्या आपको लगता है, चैट में लिख के बताओ, कि इससे सामने वाला कम से कम 1200 की बिलिंग तो इंस्टेंटली कर लेगा? लगता है? चैट में लिख के बताओ। तो मोहित मेरा फेवरेट बंदा है। हाँ सर, कर लेगा, ठीक है। अरे मैंने बोला इसलिए मत लिखो, अगर लगता है तो लिखो। अभी भी कोई डाउट है, या फिर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को तो ऐसे बंदे मिलते हैं जो बिल्कुल ही डेंजर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप इस तरीके से वीडियो कॉल पे आ रहे हो ना सामने वाले से, आप ना साइकोलॉजिकली उसके ट्रस्ट को हिट कर रहे हो। मैंने आपको स्किल ड्रिल में बताया था, बेसिकली एक ही ऑब्जेक्शन है सामने वाले के पास कि भाई मैं तेरे को विश्वास नहीं करता, मैं क्यों दूं पैसे? आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, आपने मुझे थोड़ी सी चीजें दिखाई, मैं क्यों दूं पैसे? राइट? सीरियसली सर, शायद मुझमें ही खराबी है या बंदे गलत थे। कौशल नहीं भाई, आप में कोई खराबी नहीं है, आप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप खराब नहीं हो सकते। राइट? सभी से कह रहा हूँ, आप लोगों के अंदर स्किल्स की, मोटिवेशन की, आदतों की, लेजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से एक भी बंदा खराब नहीं है। अगर खराब होते और ना होते इतने पागल, तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। ठीक है? खराब नहीं हो आप लोग। आप लोगों को कुछ आदतों और कुछ स्किल्स के ऊपर अपना कमांड लेना है, दैट्स इट। और हमने तो कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी। इनविटेशन के बाद रिवर्ट बैक नहीं करते। आई विल रेफर यू टू स्किल ड्रिल चैप्टर 1। आप स्किल ड्रिल का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको रिवर्ट बैक करेंगे लोग। नाउ, मार्केटिंग प्लान के बाद कॉल नहीं उठाते, मार्केटिंग प्लान के बाद कॉल नहीं उठाते। ओके, थैंक यू स्नेहा। स्नेहा आ गई है मीटिंग में। स्नेहा का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, टचवुड ऐसे ही चलता रहे। स्नेहा मैम ने हमें बहुत सारी बातें भी बताई थी अभी, कि 1200 की बिलिंग कैसे निकालनी है, ये मेरा तरीका था। ठीक है? स्नेहा मैम ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनसे रिजल्ट आता है, तो आप वो यूज करो। अगर आपको लगता है इससे रिजल्ट आएगा, इसको ट्राई करके देखो, एंड कीप इनोवेटिंग। ठीक है? हर किसी की बातें सुनो, डुप्लीकेट करो, बट अपना दिमाग बंद करके मत बैठो। अगर आपको लगता है आपके पास एक बेटर वे है, गो फॉर इट, ट्राई करके देखो। ठीक है? नाउ, किसी के कोई डाउट्स? मेरे को शायद चैट में लिखा था बहुत सारे लोगों ने ना अभी। सर इतने करे ऑब्जेक्शन आते हैं, नहीं है, इतने कैड़े कैड़े ऑब्जेक्शन आते हैं? कौन है ये? संदीप शर्मा। हाँ जी भाई, कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं बताओ जरा। हेलो सर। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? बस सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। हाँ जी सर बताइए, कौन से कैड़े कैड़े सर ऑब्जेक्शन आते हैं आपको? सर, एक ऑब्जेक्शन था कर रहा था, मतलब मैं बता रहा 3 महीने के सीरीज में ना सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑब्जेक्शन मुझे, जब मैं अपलाइन के साथ शेयर करता हूँ, हंसी आती है। मैंने सर उनको है ना बूट कैंप में बिठाया। ठीक है, वो गुड़गांव के थे, समीर चौधरी नाम था उनका। तो मैंने उनको बिठाया बूट कैंप। मैंने कृष्णा सर की ब्लॉकबस्टर संडे था, है ना, तो उसमें मैंने उनका लाइव सेशन उनको बिठाया। वो बोलते हैं मुझसे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अटेंड कर रहा था, मुझे मैसेज आया था भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बट सर जैसे ही सारा अब उन्होंने मास्टर कृष्णा सर ने मार्केटिंग प्लान डिस्कस करना थोड़ा सा चालू किया कि इतने से सीसी होती है, ये होती है। तो जैसे उन्होंने अपने इनकम की कुछ इनकम तो मतलब बताया कि ये लोग इतना अचीव कर रहे हैं, ये लोग इतना अचीव, तो हम लोग तो मोटिवेट होते हैं। उसने बताया था और सारे के सारा सेशन को लीव किया। एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी दैट भाई 1,00,000 2,00,000 की बात तो ऐसे करेगा, पेड़ पे लटक रहे हैं पैसे। और भाई मेरी सर हंसी छूटी बहुत तेज। मैंने कहा ये क्या ऑब्जेक्शन होता है? भाई पता है क्या वो हुआ कहा नहीं। अभी? पता है क्या हुआ भाई? तेरे में दिक्कत नहीं है, शायद मेरे कान खराब है, आई एम सॉरी। बट आपकी सारी बात सुनी मैंने, बट ऑब्जेक्शन ही समझ नहीं आया मुझे। समझा देना प्लीज, क्या कह रहे नहीं, थे वो आफ्टर दैट? ये बोले, है ना, उन्होंने जैसे उन्होंने देखा ना कि कृष्णा सर को सब लोग पैसे की डिस्कशन हो रहा है, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा ना कि जब इनकम्स की बात आई, तो वो बोलते हैं कि यार 1,00,000 2,00,000 की बात तो ऐसे कर रहे हैं ये लोग कि कि पेड़ पे लटक रहे हैं पैसे। ओ एम जी, मैंने कहा इट्स रियलिटी यार। आप
सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते हो। बट उन्होंने बोला नहीं मैं अपने 20-25 हज़ार में खुश हूँ, नो पॉइंट बिजनेस, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। इतने जॉब माइंडेड पीपल्स हैं, उनको कितना भी चेंज कन्वर्ट करने की कोशिश करो, नहीं सर, तो रिजेक्शन, एटलीस्ट वो हमें रिजेक्ट कर, उससे पहले रिजेक्ट मारना ही पड़ता है। आपको एक बात बताऊं संदीप भाई, जी सर। ठीक है, मैं आपसे नहीं तब से ही कह रहा हूँ, कैडा ऑब्जेक्शन नहीं था वैसे, ये ऑब्जेक्शन मुझे रोज आता है। मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये, जब सामने वाला आपसे ये कह रहा है ना कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी और तुम इतने लाखों की बात क्यों कर रहे हो मेरे आगे, सामने वाला कह सकता है, क्योंकि यार आप देखो, आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हो इन सब चीजों से। संदीप भाई आपसे भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, जी आप सर। लोग इंट्रोड्यूस्ड हो नेटवर्किंग से, आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हो इतनी बड़ी इंडस्ट्री से। बट आप खुद सोचिए, हमारे खुद के माता पिता ने, जैसे मेरे जो माता पिता हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, राइट। जॉब से मुझे कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं है यार, जॉब इंसान करता है ना, उसको पैसों की वैल्यू होती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैंने अभी आप लोगों को, मैंने नहीं मतलब, अगर किसी ने, एक्स वाई जेड पर्सन ने आपको जॉब के लिए अपॉइंट किया होता ना कि भाई इतनी से इतनी कॉलिंग करनी है, भाई भाग भाग के करते तो, पीछे नहीं पड़ना पड़ता मुझे। और तुम्हें मैं सिर्फ ये बोलता 10,000 रुपए मिलेंगे, 9 से 5 कॉल करनी है आपने मेरे लिए, अगर मैं आपको इसके लिए अपॉइंट करता ना भाई, तुम भाग के करते। तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी है। सर उसकी रिक्वायरमेंट ही स्टार्टिंग में बोलता है नहीं यार मुझे है ना बहुत ज़रूरत है पैसे की, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे फैमिली जो है गुड़गांव में रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मुझे बताओ मुझे बताओ। तो मैं सर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके ओ आफ्टर दिस भाई कैसा चेंज हुआ ना बंदा। होता है एक भाई। बंदे की मैंने केवाईसी करी जिनका नाम था अब्दुल कलाम खान, है ना, तो सर उनकी केवाईसी मैंने, उन्होंने रात को ही मेरे से जस्ट मार्केटिंग प्लान बूट कैंप देखने के बाद जब मेरे को देखना यार कि भाई आप मेरी ज्वाइनिंग करो, मैंने केवाईसी उनकी करी एंड ही विल वैल्यू अप। तो मैं सर अगले दिन 4 बजे तक उनकी केवाईसी अप्रूव हुई, देन आई, ठीक है, प्रीमियम करने के बाद मैंने ना कुछ कृष्णा सर की 0 to 1 मिलियन वीडियो भेजी उनको, उन्होंने वो देखा, बहुत अच्छा लगा उनको, फिर मैंने 4 बजे उनकी केवाईसी अप्रूव हुई। देन आई कॉल हिम बैक कि ब्रो आपकी है ना केवाईसी अप्रूव हो चुकी है तो रिलैक्स, ठीक है, तो बोलते हैं क्योंकि उनकी क्लोजिंग हो चुकी थी, मैंने पूजा उनसे अप्लाई से करवा ली थी उनकी क्लोजिंग, तो मैम ही विल वेरी हैप्पी। तो मैंने बोला कि यार अब कर सकते हो आप, केवाईसी अप्रूव हो गई है, उसी का मैसेज आया था कि भाई मेरी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। तो मैंने कहा हाँ आप प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लो वरना मैं आपको सेलेक्ट करके देता हूँ, और मैम सर वो 1 cc से करने वाला था, है ना, वो 1 cc से अपनी बिलिंग करने वाला था सर, आज तक नहीं करी भाई, किसी का भी कॉल नहीं उठाता, किसी का भी, व्हाट्सएप पे स्टेटस सीन करता है, मैसेजेस रीड करता है, वॉइस नोट पढ़ लेता, बट नेवर, नो रिस्पॉन्स। अरे कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता है, परेशान क्यों हो रहे हो तुम, तुम्हारी बातें सुन के तो 2 मिनट के लिए मैं डिप्रेशन में आ गया, छोड़ दूं काम। नहीं सर पता है हंसी भी आती है, रियलिटी में हंसी आती है जब अलग डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट माइंडसेट के साथ जब आते हैं ना, तो बड़ा, अब मैं सब पहले स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन होता था, अब बड़ा मजा सा आता है क्योंकि लोग उल्टे सीधे ऑब्जेक्शन लेके आते हैं ना, तो उनसे डील करने में मजा भी आता है। मैं आपको एक चीज अब बताने वाला हूँ। हाँ जी नेहा मैम, आप बिल्कुल बोलना, अभी बोलना, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। मैं एक बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, संदीप भाई फिर आ गए थे बीच में, कोई बात नहीं। संदीप भाई अब आपने आपको म्यूट करो, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। पहली चीज मैंने ये बोला, मेरे माता पिता खुद गवर्नमेंट सर्विस में है, तो मैं आपको एक चीज और अच्छे से बता रहा हूँ, आपको एक आदत सिखा रहा हूँ, अगर आप लेना चाहे तो, ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे किसी का बॉस नहीं है, मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सो दैट यू गाइस लर्न समथिंग, राइट। कभी भी किसी जॉब वाले की बेइज्जती मत करना, पहली चीज। अगर आपके माता पिता भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो सच बता रहा हूँ, किसी भी, हाँ जी दिखाने को बोलेंगे बिल्कुल गौरव भाई, किसी भी जॉब वाले की बेइज्जती मत करना, पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक चीज को याद रखना, जॉब में लोग हमसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में। ये बात अलग है वो नादान है, उन्हें नहीं पता, ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे आधे का काम करके भी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। बट जॉब में लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जॉब वाले लोगों की पहली बात बेइज्जती मत करना। दूसरी चीज ये, अगर सामने वाला ये जॉब माइंडसेट के बैठा हुआ आपके सामने बोले 20-25 हजार रुपए कमाने, 30 हजार कमाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, उसको ये बोलो भाई 20-25-30 हजार रुपए तो यहाँ से एक्स्ट्रा कमा सकता है, जॉब कर तू, तेरे को मना नहीं कर रहा जॉब मत कर, बट तू एक बार खुद इमेजिन कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रतीक, आपके प्रोस्पेक्ट का नाम प्रतीक है, वो जॉब माइंडेड है, तो उसने वेबिनार लीव कर दिया, उसने बोला भाई ये तो लाखों की बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे लाख पेड़ पे उगते हैं। उसको बोल भाई नाराज क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, आपका काम है सेल निकालना, योर जॉब इज टू रिक्रूट दी अदर पर्सन, क्योंकि वो भी आपको 6 महीने बाद थैंक यू बोलेगा। तो आपका अभी काम क्या है, आप उसको रिजेक्ट मत करो स्ट्रेट अवे, अगर वो बहुत ही बकवास करता है कि कर दी करिए, रिजेक्ट करिए, बट आपका काम यहाँ पे ये है, आप उसको ग्राउंड लेवल पे, सेम लेवल पे लेके आइए, ठीक है। और उसको ये बोलिए भाई नाराज क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, ये लाखों की बातें इसलिए कर रहे हैं प्रतीक भाई क्योंकि इन्होंने कमाए हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि जो आप
आपको 20-30-25 हजार रुपए चाहिए ना जॉब से, पहली बात तो आप उसको फैक्ट्स दिखाओ कि भाई इकोनॉमी में जॉब नहीं है, तू ढूंढ ले जाके जॉब, तेरे को नहीं मिलेगी। बट अगर तू चाहता है ना जॉब के साथ साथ भी इस पैसे को कमाने का, तू मत कमा लाखों, तू 25-30 हजार रुपए कमा ले। ऐसे कमाए जाते हैं, ठीक है? उससे बात करो, क्योंकि हर बंदा पागल नहीं होता, और जो पागल बंदा होता है ना, जिसको करना ही नहीं होता काम, जो 100 बातें करता है, जो मैसेज भी रीड करता है, जो रिप्लाई नहीं करता, बस खड़ा खड़ा वहां पे सब करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा, उसको छोड़ ही दो। बट मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, पहली बात जॉब वाले लोगों की बेइज्जती मत करा करो। दूसरी बात, जॉब वाले लोग पागल नहीं है, वो भी लोग हैं, हम आपकी तरह लोग हैं। उनका बस माइंड वहां तक नहीं पहुंचा जहां आप लोगों का पहुंच गया, बिकॉज वो लोग इतने लकी नहीं थे, ठीक है? मेरे मॉम, जैसे मैं अपने डैड की बात करूं अगर, आई विल ऑब्वियसली नॉट रिवील द इनकम, बट उन्होंने जब स्टार्ट किया था कुछ 400-500 रुपए की जॉब से स्टार्ट किया था। नाउ ही इज अर्निंग इन 6 फिगर्स, राइट? तो वहां से वहां जाने में उनको ऑलमोस्ट 44 ईयर्स लग गए यार। 44 साल 500 रुपए से लग गए 6 फिगर्स में जाने के लिए, राइट? तो आप अगर आते ही सामने वाले इंसान को डायरेक्टली 6 फिगर्स की बातें करोगे तो कभी कभार हजम नहीं होती, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका है उसको और एक्सपोजर और इन्फॉर्मेशन दो, ज्वाइन करेगा वो, ठीक है? बाकी स्नेहा मैम, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक बार इनविटेशन करके दिखा दो। सो इफ यू कैन हियर मी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। स्नेहा, आर यू देयर? Yes. ओके, सो स्नेहा आप कैमरा नहीं ऑन करेंगे, राइट? स्नेहा, स्नेहा यू आर नॉट ऑडिबल। आप यू मेक श्योर कि आपने डायल इन कर रखा है। हाँ देखो, मेरे को सिंपल सी ना एक चीज बोल रही है, अगर पर्सन आपका फोन नहीं उठा रहा ना, अरे मेरी वॉइस नहीं आएगी, मुझे आपको भी 2x पे सुनाई दे रहे थे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी स्नेहा, 1 मिनट रुक जाओ, आपकी कोई भी बात स्नेहा आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है स्नेहा। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो, कम्बो बन गए आप। हेलो, हाँ जी, आई एम ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल, बट आपकी आवाज इतनी ज्यादा लैग कर रही है कि यहाँ पे हंसी का पात्र बन गए हैं हम सब। स्नेहा आप एक काम करो, आप अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लो, या फिर एक बारी टर्न ऑफ करके देखो अपना कनेक्शन, दोबारा रिजॉइन करो। स्नेहा लेफ्ट आउट हो गई हैं, सॉरी गाइस, हार्ड लक। जो लोग सुनना चाहते थे स्नेहा मैम की इनविटेशन, आज तो शायद चलो हो जाएगा, अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे वो। तब तक मैं जरा चैट पढ़ लेता हूँ, चैट में लिखा है बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ। कम्मो लैक, डेंजर, कम्मो कम्मो वॉइस इज नॉट क्लियर, भाई बहुत कुछ। तनिष्क भाई, अगर आपको लोग यही बोल देते हैं इनविटेशन पर कुछ भी सुनने से पहले कि भाई बिजी हूँ बाद में कॉल करता हूँ, तो आपकी गलती है ना ये। आपको सेकंड चीज क्या पूछनी है इनविटेशन पे? पहली चीज आपको ये बताना है कि ये फॉर्म, दूसरी चीज आपको बोलनी है इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, सिंपल सी चीज है। हाँ बोलेगा और उसके बाद कह रहा है बिजी हूँ, तो सामने वाले की ऐसी ऐसी कर दो, बोलो भाई देखो आई डोंट हैव, एक्चुअली आई डोंट हैव टाइम। अगर आप अभी बिजी हो तो मुझे आप या तो एक टाइम दे दो, या फिर आप, मेरी टीम मीटिंग्स हैं, मेरे को आप 6 बजे के बाद कॉल करो। थोड़ा सा एटीट्यूड अपने अंदर भी रखो। ओके, सो कौन ये समझता है कि वो इनविटेशन के अंदर अब मास्टर हो चुका है, उसको इनविटेशन अच्छे से आती है? हैंड्स डाउन करो पहले सब, जल्दी 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 हैंड्स डाउन, 2 लोगों के अभी भी है। अच्छा सुदर्शन, आप ये बोल रहे हैं कि आप इनविटेशन में मास्टर हो चुके हैं? अच्छा हाँ, नीचे कर लिया उसने, कुछ बोला ही नहीं, हाथ नीचे कर लिया। ओके, सो एनीबडी कोई दिखाना चाहता है इनविटेशन करके एक बारी, मुझे इनवाइट कर सकते हो, उनको पहले से थोड़ा इम्प्रूव है। नाइस, पर आपका इनविटेशन मैंने सुना हुआ है, आई नीड समबडी एल्स। शगुफ्ता, आर यू कंफर्टेबल ऑन स्पीकिंग ऑन कैमरा?
सर कैमरा ऑफ करके कर सकते हैं? श्योर श्योर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो शगुफ्ता, पिक योर पॉइजन, किसको इनवाइट करना चाहते हो आप? सर किसी को भी, आप ही बता दो किसे करना है। वरद को इनवाइट कर दो मेरे लिए आप। ओके सर। वरद ने आपका फॉर्म फिलअप किया था, आपका नहीं मतलब वरद ने हाँ आपको मैसेज किया था फिर इंस्टाग्राम पे, आप उससे अब बात कर सकते हो। ठीक है, बिगिन द कॉल, रिकॉर्ड हो रहा है ये, प्लीज अपना अपना बेस्ट परफॉर्म करना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है सामने बोलते हुए, शगुफ्ता या वरद दोनों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल कॉल। अपने अपने कैमरास को ऑफ करने की परमिशन मैं आपको दे रहा हूँ, बट एटलीस्ट ऐसी इन्विटेशन करके दिखाओ, अपना बेस्ट करके दिखाओ। अरे स्नेहा आ गई, आप इन्विटेशन बिगिन करो, मैं स्नेहा से बात करता हूँ। ओके सर। ओके शगुफ्ता, गो फॉर इट। ओके, हेलो। हेलो। हेलो वरद, हाउ आर यू? हाँ जी, who's this? या आई एम शगुफ्ता हिनाई। एक्चुअली आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिलअप किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, राइट? यू रिमेम्बर दैट? हाँ जी याद है मुझे, 2 दिन पहले, राइट? या एग्जैक्टली। सो ना मुझे उसी से कनेक्टेड आपसे बात करनी थी। सो इज इट राइट टाइम टू टॉक? हाँ जी बोलिए। या सो बेसिकली वरद, जब मेरी किसी नए पर्सन से बात होती है, सो मुझे ये चीज देखने के लिए कि वो हमारे बिजनेस में कहाँ सही फिट है, मुझे उनसे कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। सो मैं आई। ओके। या सो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। वेयर आर यू फ्रॉम? क्या करते हो अभी आप? एक्चुअली मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, एंड मैंने अभी अभी 12th पास आउट किया है, एंड आई एम सर्चिंग फॉर कॉलेज राइट नाउ। ओके, आप अभी कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हो, राइट? हाँ जी। सो बताइए आपका लाइक इंटरेस्ट क्या रहा है पढ़ाई वगैरह में? किस सब्जेक्ट से आपने किया कंप्लीट? मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से किया है। ओके, कॉमर्स। यार ये तो मेरे दिमाग के ऊपर की बात है, बिकॉज मेरा ना हिस्ट्री था और कॉमर्स वगैरह, ये इन सब से मेरी बड़ी दूरी थी। सो वरद, थोड़ा सा बताइए यार अपनी फैमिली के बारे में। लाइक मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जॉब वाला है या बिजनेस वाला है? एक्चुअली पापा फर्टिलाइजर्स का बिजनेस करते हैं, एंड मम्मी हाउस वाइफ है। ओके, सो आपने क्या प्लान किया? आप जॉब करोगे या बिजनेस? स्टार्टिंग में तो मेरा जॉब करने का प्लान है फिलहाल के लिए, एंड उसके बाद कुछ कैपिटल इकट्ठा होने के बाद मैं एक स्टार्टअप करूंगा अपना। तब तक आइडियाज भी आ जाएंगे स्टार्टअप के लिए। या एग्जैक्टली। मतलब आप मतलब चाह रहे हो कि आप थोड़ा सा स्टार्टअप कर लो, थोड़ा कलेक्ट कर लो, बैकअप आ जाए आपके पास, उसके बाद आप अपना कुछ देखो, राइट? हाँ जी। सो बेसिकली आपका ये फॉर्म फिलअप करने का मेन मोटिव क्या था? किस चीज ने आपको इंस्पायर किया? नहीं, एक्चुअली मैं अब अपनी कॉलेज लाइफ में आ गया हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक्सपेंसेस अपने खुद से बेयर करूँ, अपने मम्मी पापा से ना मांगू। या दैट इज वाई मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया। या यार एक्चुअली ये बात ना बहुत अच्छी है, बिकॉज आई एम अ गर्ल, और जब मुझे ये चीज लगता है कि एक लड़की होने के साथ मुझे अपने खुद के खर्चे खुद उठाने चाहिए, फिर तो आप एक लड़का हो, आपके अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। कि आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से हर किसी का ये मानना है कि एटलीस्ट वो अपने नॉर्मल खर्चे तो खुद उठा पाए। सब चीज के लिए मम्मी पापा, पार्टी मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड मम्मी पापा, फ्रेंड्स मम्मी पापा, सो ये नहीं हो सकता है ना। ओके, सो कम टू द पॉइंट। ओके, हम्म। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने हम्म। बताया, आई एम शगुफ्ता हिनाई, और मैं जिस ओके। सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ उसका नाम है अचीवर्स क्लब। आपने सुना ओके। है कभी अचीवर्स क्लब के बारे में? नहीं, सुना तो नहीं है। ओके, आपने नहीं सुना। हाँ तो जी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये जो सोसाइटी है अचीवर्स क्लब, इसके को फाउंडर है मिस्टर कृष्णा अरोरा। अच्छा। आप जी, आपने कृष्णा अरोरा के बारे में सुना है कभी? हाँ, मैंने एक बार उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट की थी, बट मुझे पता नहीं कि वो अचीवर्स क्लब के साथ एसोसिएटेड है। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है। आई थिंक ही इज एन इन्फ्लुएंसर, राइट? ही इज इन्फ्लुएंसर, ही इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। हाँ।
लाइक जब आपने मैंने फिर देखा ही है तो जी नहीं आप कुछ मैंने एक बोल रहे और अरोड़ा के बारे में सुना था, सचिन अरोड़ा, हाँ, उनके बायो में लिखा था नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, वो साथ में काम करते हैं मेरे ख्याल से कृष्णा अरोड़ा के साथ। थे। सो या इज दिस लाइक एग्जैक्टली। समथिंग नेटवर्क मार्केटिंग, तो राइट? या एग्जैक्टली यार, आपको मतलब आइडिया है दिस इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज ना आज के मैं आप बताऊं तो बहुत लोग ये चीज जानते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, बट मैं जो आपको रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ना, दिस इज अ डिफरेंट, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल नेटवर्किंग। आपको किसी के सामने नहीं जाना, यार मेरे से कनेक्ट हो जाओ। आपने जब सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आपको ये आइडिया भी होगा कि इसमें बंदे ज्वाइन करने होते हैं, 2 के नीचे 2, उनके नीचे 2। सो ना बहुत लोग इस चीज से बचते हैं कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीज ना थोड़ी एम्बैरेसिंग है, यार मेरे से कनेक्ट हो जा, ये ना थोड़ा अजीब लगता है। सो ये जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ये बिजनेस, इसमें आपको तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी आगे। तो मैं ओवर दी कॉल ना आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके को फाउंडर है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। आप एक अंदाजा लगाओ वरद, आज के टाइम में उनकी इनकम कितनी होगी मंथली, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उन्हें इंस्टाग्राम पे देखा हुआ भी है, राइट? मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख तो आराम से कमाता होगा महीने का। 2 से 3 लाख। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में उनकी इनकम है 16 से 17 हजार मंथली। कैन यू बिलीव इट? 17,000? या एग्जैक्टली, जब मैंने ये चीज सुनी थी ना, तो मेरा भी सेम रिएक्शन था, बिकॉज आज के टाइम में इतना अर्न कर पाना, एंड यू नो व्हाट, उनकी एज है ओनली 21। जब मुझे ये चीज पता लगी, मैंने सोचा भाई साहब ये तो पक्का मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आज की डेट में इस एज में कौन इतना अर्न कर सकता है? बट जब मैंने उनके बारे में जाना, जब मैं इस सोसाइटी से कनेक्ट हुई, जब मैंने मेरे सीनियर्स को देखा, उनकी अचीवमेंट्स देखी, तब जाके मेरे को यकीन आया, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आपके पास एक अच्छे गाइड्स हैं, सो आप किसी भी मकाम तक पहुंच सकते हो अपने स्किल्स के बल पे, राइट? तो वरद एक्चुअली ये काफी लंबी हो रही है, ये कॉल थोड़ी देर में कट भी हो जाएगी। सो मैं आपको ओवर द कॉल तो पूरा बिजनेस समझा नहीं पाऊंगी। मेरे पास इससे कनेक्टेड 1 घंटे की एक वीडियो है, आप देख पाओगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देख लेंगे। ओके, सो आप मुझे ना एक कंफर्म टाइम बता दो ताकि मैं नोट डाउन कर पाऊँ, बिकॉज आपके जैसे ही बहुत लोगों ने ये फॉर्म फिलअप बट किया हुआ है, लाइक ऐसा उससे ना हो कि पहले आप रह जाओ। शगुफ्ता, राइट? शगुफ्ता, उससे जी पहले जी ना मेरा एक डाउट था कि लाइक मैंने जी। इतना तो सुना है, लाइक मेरे और भी फ्रेंड्स ने नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, या ठीक है, बट ज्यादा जी कुछ खास रिव्यूज नहीं थे। बट जी। क्या है कि मेरे पास अभी ज्यादा बैकअप नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होता है, राइट? जहां तक मैं इन्वेस्टमेंट की बात आपसे कहूँ ना वरद, तो इसकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, और इन्वेस्टमेंट है नहीं है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग आपको उस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है? ओके। सो अगर आप मुझे बता पाओ कि आप मुझे कब तक ये वीडियो देख के बता पाओगे, तो आप मुझे जितना जल्दी ये वीडियो देख के बता दोगे, मैं आपको सेकंड शॉर्ट वीडियो भेज पाऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा आपकी अर्निंग्स कितनी होंगी, कैसे होंगी। हाँ सो जी, टेल हाँ मी। जी। तो लाइक अभी तो खैर रात हो गई है, कल मैं आपको शाम तक रिवर्ट बैक करता हूँ, क्योंकि सुबह से लेके थोड़ा दोपहर तक मैं फ्री नहीं हूँ। मैं आपको शाम तक रिवर्ट बैक करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, बट एक्चुअली ना आपसे पहले मैंने कई लोगों को ये वीडियो भेज दी है, ठीक है? और क्योंकि आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा दैट यू आर सीरियस अबाउट इट, और मुझे ना मेरे साथ सीरियस लोग ही चाहिए। और आप जितना जल्दी मुझे वीडियो देख के बता दोगे, तो हमारी शाम में ना, जैसे कि आपने बताया कि आप मुझे शाम तक देख के बता पाओगे, एक्चुअली हमारा शाम में एक लाइव वेबिनार होता है जिसमें आपको हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा ना इन्वेस्टमेंट, तो लोगों के और भी डाउट्स होते हैं, सो वो आपको हर एक चीज उसमें क्लियर कर दी जाएगी। तो अगर आप मुझे ये चीज पहले बता दोगे, तो मैं आपके लिए वो सीट बुक कर पाऊंगी, बिकॉज वो इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप समझ सकते हो कि लाइक बहुत लोग हैं जो वाकई चाहते हैं कुछ करना लाइफ में। सो अगर आप मुझे पहले बता दोगे तो मैं आपके लिए वो सीट बुक कर पाऊंगी। ओके, ओके। तो लाइक कल शाम को 5 बजे वेबिनार, राइट? या 5 वो आई थिंक 7:30 बजे वो होता है, बट आप मुझे फिर भी अगर 3 बजे तक बता पाओगे तो मैं आपके लिए पहले से बुकिंग कर पाऊंगी ना।
हाँ जी, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको 3-4 बजे तक आपको बता दूंगा, ठीक है। खैर आप आप ना मेरा मुझे एक टाइम वेबिनार क्या बता है दो, कि बिकॉज मुझे नोट करना होता है। हाँ जी, आप मेरा नोट डाउन कर लो, मेरी सीट कंफर्म कर दो, मेरी सीट बुक कर दो, मैं अटेंड कर लूंगा टाइम वेबिनार जितने भी बचा होगा। ओके, तो लाइक वेबिनार कितने बजे होगा? आपने 7:30 बजे बोला है, राइट? या एग्जैक्टली 7:30 बजे वेबिनार है, बट आप ओके। मुझे कंफर्म टाइम बता दो, बिकॉज मुझे वो चीज नोट डाउन हम्म। करनी है। और आपके हाँ, अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे थोड़ा देखना होता है, ऐसा ना तो आप मैं रह आपको जाओ। वेबिनार देखने के बाद रिवर्ट बैक करूँ, या जो आप मुझे वीडियो भेज रहे हो उसके बाद रिवर्ट बैक करूँ? नहीं नहीं भरत, एक सेकेंड, आप मेरी बात अच्छे से सुन लो। मैंने आपको अभी ये जो मार्केटिंग सॉरी, मैं अभी आपको जो वीडियो सेंड करने वाली हूँ 1 घंटे की, आप ये हाँ, चीज देखकर मुझे जितना जल्दी रिवर्ट बैक करोगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज पाऊंगी, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अर्निंग्स कैसे कितनी होंगी। ठीक है, अच्छा, अच्छा। फर्स्ट वीडियो में आपने बिजनेस समझ लिया, सेकेंड वीडियो में आपको अर्निंग्स का क्लियर हो गया, राइट? हम्म। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद आप मुझे जितना जल्दी बता पाओगे, मैं आपके लिए सीट बुक कर पाऊंगी, बिकॉज उसके लिए ऑलरेडी बहुत लोग हैं, सो ऐसा ना हो कि आप रह जाओ। ओके, ठीक ओके, है, सो ओके। ये दोनों वीडियो देखने के बाद ही आपके लिए सीट रिजर्व हो पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, कोई मीटिंग नहीं है, फिर आप कल 3 बजे कर दो। 3 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ, 2 बजे मेरे ख्याल से ओके, मैं तीन फ्री बजे हो शार्प, जाऊंगा। राइट? हाँ, 3 बजे शाम। डन। ओके, मैंने ये नोट डाउन कर लिया है। चलिए ठीक है, फिर आप ना आप मेरा एक काम करोगे? हाँ जी, बताइए। मैं अभी कॉल पर ही हूँ, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे हाय सेंड कर दो। माय नेम इज शगुफ्ता। ओके, सो ओके, मैं कर दे आपको रहा ना हूँ। ब्रॉडकास्ट से वो लिंक चला जाएगा। हाँ जी, मैं कर दे रहा हूँ। या आई एम ऑन द कॉल। गुफ्ता बुक करके ओके थोड़ी ठीक है, बाय। सेव कर दूँ। सेव करके हाय बोल ही दो। ओके ओके, सही है यार, मैं भी ऐसे नंबर सेव करवा दिया करूंगा। ओके सो मेरा शगुफ्ता, जियो का सिम है, नेट काम नहीं करता। भाई बस कर जा, मैं स्टूडेंट में यहाँ भी काम नहीं करता। भाई बस कर जा, तू बहुत नटखट बन रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच शगुफ्ता, एंड थैंक यू सो मच वरद। आप लोग मेरे को ऐसा लगा कि पकड़ के मारोगे तो नहीं एक दूसरे को, कह रहा है इतना ही 3 बजे बताएगी तू, इतना ही 3 बजे बताएगा तू, 3 बजे बताएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। शगुफ्ता, देर आर 2 थिंग्स फॉर यू, यूज अ बेटर वोकैबुलरी, और थोड़ा सा रिलेशनशिप और बिल्ड करिए आप। बाकी आप इन्विटेशन बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी इन्विटेशन को सुनकर आज मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी इन्विटेशन थी जहाँ पे आपको पता है सब कुछ क्या करना है, राइट? यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, आपको बस एक छोटी सी चीज के ऊपर काम करना है, दैट इज योर वोकैबुलरी। सेकेंडली, आपका एट द एंड ऑफ द डे ना शगुफ्ता, रिलेशनशिप ही मैटर करता है सामने वाले से। अगर सामने वाला कह रहा है भाई 4 बजे, तो आप बोलो हाँ कोई नहीं 4 बजे, बूट कैंप अगले दिन का देख लेगा, थोड़ी इंपॉर्टेंस उसको भी देनी है। अगर आपने बार बार एक ही चीज बोली ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं होता ना, मैं बोलता जाओ तुझे करवाने, मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को जाना ही नहीं वहां जहाँ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा रिलेशनशिप में करिए फोकस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका इन्विटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी भाई, आप कर सकते हैं मीटिंग। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ शगुफ्ता, आप अपनी वोकैबुलरी पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। आपका इन्विटेशन काफी अच्छा था, मुझे ऐसा लगा कि आपको सारी चीजें आती हैं, बस आप हल्का हल्का मिक्स कर रहे थे। इट्स ओके। आप पहली बार बोल रहे हो आज मीटिंग में शगुफ्ता, आप मेरे को बताओ। यस सर, एक्चुअली वो थोड़ा घबराहट की वजह से। नहीं घबराए नहीं आप, आपने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अब और बोलना है मीटिंग में थैंक ताकि यू और सर। आप बोले, ठीक है? यस, चलो बहुत बढ़िया। अब स्नेहा मैम इंशाल्लाह। वापस आ गई हैं, स्नेहा मैम का इंटरनेट चल गया। भरत भाई थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट बने। आप बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन और दे रहे थे, अगर मैं नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब स्नेहा मैम आप आ जाइए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। I'm audible. यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। I'm audible. Okay. So मेरे को ना सिंपल सी एक चीज कहनी थी कि अभी जिस person से आपकी बोला कि फोन नहीं उठा रहे हैं, तो फोन ना उठाने का ना सिंपल से, ऐसे आप बोलते हो रिलेशनशिप बिल्डिंग वो नहीं हुई है। सो रिलेशन बिल्ड ना स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है, अगर होना होगा तो, वरना पूरा कॉल पे भी नहीं होगा। सो हमेशा ना, एक जो अमन सर कहते हैं ना कि स्माइल करते हुए कॉल करो, तो यार हमेशा ना स्माइल करते हुए कॉल करो, जिससे कि ना पर्सन के पास आपकी वाइब पहुंचेगी और आपका वो कॉल आंसर करेगा। एंड फिर भी नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था, सबको पता है कि मेरे फोन नहीं उठते थे,
नंबर सीधा ब्लॉक। तो मैं क्या करती हूँ, अभी कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट करा है पिछले 4-5 दिनों से। अगर ना मैं जितने इनविटेशन करती हूँ, अगर मैंने 7 करे या फिर 8 करे, जितने भी इनविटेशन करे मैंने, ठीक है, मैं उन इनविटेशन को ना रात में जो भी मेरी miss होती है ना, मैं ये देखती हूँ अगले दिन वो मिस्टेक ना हो। इससे ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एंड आप अपने देख सकते हो कि मार्केट में मतलब बिना प्रैक्टिस करे जाओगे, हम लोगों को सुधारेंगे और खुद ही नहीं आपने अपने ऊपर काम किया होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केट में कुछ भी इम्पैक्ट डाल सको। क्योंकि दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डालने के लिए ना पहले अपनी लाइफ में डालना पड़ता है। सो पहले अपने ऊपर जितना काम कर सकते हो ना करो, नहीं आए रिजल्ट मत आने दो। जितना अपने ऊपर काम करोगे ना, लर्निंग्स पे और इम्प्लीमेंटेशन और अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, मिरर में देखकर अपने आप से जितनी ज्यादा बातें करोगे ना, उतना ज्यादा इंप्रूव करते जाओगे डेली बेसिस पे। और अपने इन्विटेशन फॉलो अप के रात को ना सुनो यार, मैं मैक्सिमम बोलूँ तो मेरे इन्विटेशन 5:30 बजे के बाद मैं नहीं करती। किसी प्रॉस्पेक्ट का कॉल आ रहा है, मैं डाल देती हूँ आई कॉल यू बैक, बट आंसर नहीं, क्योंकि मेरे को पूरे दिन की ना सुनने हाथ में, और मैं अपने लिए काम नहीं बढ़ा सकती। जिससे कि ना मैं अपनी गलतियों को फाइंड करती हूँ, नेक्स्ट डे कोशिश करती हूँ कि गलतियां मुझसे ना हो। तो आप भी अगर ऐसा करोगे ना तो रिजल्ट मिलेंगे और रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा। और दूसरी चीज, जो भी आपकी मैनेजर अप्लाई है, या तो अमन सर या अवैध सर, उनकी प्रोफाइल का भर के फायदा उठाओ। सीधा बोल दो ये इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है ये बंदा, ये इस मंथ से 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहा है जिसकी नेक्स्ट मंथ की इनकम ये होने वाली है, एंड ये पर्सन 6 फिगर अर्नर है। अगर ये कर सकता है ना तो बेटा तुझे भी करा सकता है। टोन यही होनी चाहिए, थोड़ी फ्रेंडली। तो अगर तू करना चाहता है या तुम करना चाहते हो तो ये मिनिमम बिलिंग कर दो। एंड यार बिजनेस कर रहे हो इतना तो तुम हुक्का में भी यूज कर लोगे ना, अगर कैफे जाओगे तो मूवी की टिकट्स भी परचेज कर लोगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप 1200-2000 को देखो। बस ये स्टोन को रखोगे ना तो बहुत इजी सब कुछ होता जाएगा। और ना इनविटेशन कॉल पर ही ना बंदे का ऑब्जेक्शन ना इन्वेस्टमेंट वाला तोड़ दो, क्योंकि 99% लोग ना फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं उस बंदे को पूछ लेती हूँ कि ठीक है आप 5 साल बाद 6 साल बाद बिजनेस करोगे तो आपको क्या लगता है कितना कैपिटल चाहिए? अब बंदे यही बोलेगा, कोई बोलेगा 30-40, इतना बोलते हैं। मैंने कहा 30-40 लाख, मैंने कहा 5 साल में जॉब करके हो सकता है आपके पास? तो अब नहीं हो सकता, किसी के पास नहीं हो सकता कि 30-40 लाख का पर्सन अपने पास कैपिटल अरेंज कर ले अपनी जॉब से। तो मैं कहती हूँ अगर आज के टाइम पर आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर जो ऑफलाइन बिजनेस है वो भी अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, तो सारी चीजें हो रही हैं कि बंदा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। कैसा रहेगा अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस मिल जाए तो वहां पर ये इन्वेस्टमेंट वाला जो है ना, सारा का सारा उसको ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है कि ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी क्योंकि डिजिटल बेस्ड बिजनेस है, सब कुछ सेटअप हो रखा है। बट मिनिमम आपके पास ना 8-10 हजार का बैकअप होना चाहिए अगर बिजनेस करना चाहते हो। और ये भी नहीं है ना तो बेटा तो बिजनेस नहीं कर सकता, सीधा उसे मना कर दो। क्योंकि आप ये चीज बोल चुके हो कि आपके पास बहुत सारे नंबर है, फिर भी आप एक बंदे को कौन पे कन्विंस कर रहे हो ना, तो ज्यादा वो अपनी बेइज्जती कर रहे हो या अपने बिजनेस की कर रहे हो। बस इतना ही बोलना था। देख लो भाई, किलर एटीट्यूड। स्नेहा ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं दोज आर वेरी वेरी नाइस। बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे वो लगा है वो ये है कि तू अगर आने वाले टाइम में 6 या 7 साल बाद भी बिजनेस करने वाला है, तेरे को पता है जॉब से तो कुछ होना नहीं, तू खुद एग्री कर रहा है इस चीज को, तो 6-7 साल बाद तुझे क्या लगता है आज 2021 में अगर 1 लाख रुपए की वैल्यू इतनी है तो आने वाले टाइम में तो इसकी और वो होगी, डिमोट होगी, तब 1 लाख रुपए और छोटी बात हो जाएगी लोगों के लिए, राइट? सो बहुत अच्छा पॉइंट था स्नेहा, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको स्नेहा के सेकंड पॉइंट्स थिंग, लगते हैं, एक चीज और कि ना जैसे मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, मैं भी पहले एक चीज बहुत बोलती थी कि हमारे पास ना बहुत सारे नंबर आए हुए हैं। ये आपने सिर्फ एक बार ही बोलना है, क्योंकि अगर आप यही बोलते रहोगे ना बहुत सारे नंबर हैं या अच्छा हुआ बहुत कि सारे लोग हैं, तो ये अच्छा चीज हुआ कि बहुत तूने ये चीज बेकार बोली। लगती है। हाँ, अच्छा तो हुआ बंदा कि तूने सिंपल ये सा चीज बोली। यही बोलेगा ना कि भाई तेरे पास इतने नंबर है तो उनके पास जाना, मेरे को क्यों बोल रहा है, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। या बंदे को बोलो ही मत यार, सीधा बोल दो ना। मैं तो एक चीज बोलती हूँ कि मैं ऑल ओवर इंडिया से ना कुछ पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड मैं चेक करूंगी वो स्किल से ज्यादा अपने काम करना चाहते हैं क्योंकि अर्निंग पे करना चाहते हैं, और हमें तो लेकर उन्हें स्किल्स के ऊपर ही लाना है मेन। तो क्योंकि आपको भी पता है स्किल्स के बिना तो ना आप जॉब में सर्वाइव कर सकते हैं ना बिजनेस के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप बताओ कि आपको बेसिकली किस फील्ड किस कैटेगरी में आना है, तो पर्सन बोलेगा स्किल्स। तो ठीक है, तो उसका ठीक है आपको स्किल्स आना है तो स्किल्स में भी आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अगर आज के टाइम पर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करते हो उसमें भी तो 15-20 हजार रुपए लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो एक ऐसी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकम डेवलपमेंट हर चीज सिखा रहा है, वो कि भाई फ्री में मिल जाएगा?
नहीं मिलेगा ना, तो कुछ बैकअप तो रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली स्नेहा, आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड आप खुद लोगों को एक चीज बता सकते हो कि अब आप लोग आईएएस, चलो आईएएस तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप लोग एक एमबीए करते हो, बीबीए करते हो, उसके ऊपर आप 3.5-4 लाख रुपया खर्च करते हो 3 साल के अंदर। अगर मैं मिला दूं, ये सिर्फ एजुकेशनल फीस है। इसके अलावा अगर एक बच्चा कॉलेज जा रहा है तो उसके 100 खर्चे, राइट। अगर एमिटी वगैरह में पढ़ रहे हो तो और भी महंगी चीजें हैं। सो आप खुद बताओ, आप 4 से 5 लाख रुपया खर्च कर रहे हो एक ऐसी जॉब के लिए जो आपको 15 से 25 हजार रुपए देने वाली है इनिशियली, और बहुत ही ज्यादा अगर अच्छी हो गई तो 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना देगी। बट आप एक ऐसे बिजनेस में फ्री में आना चाहते हो जो आपको 1 नहीं 10 लाख रुपए दे सकता है, 10 नहीं 20 लाख रुपए दे सकता है, 20 नहीं 50 लाख रुपए दे सकता है, राइट। सो स्नेहा ने जिस तरीके से बोला, वैल्यू क्रिएट करो और उसको रियलिटी में लेके आओ, विजन दिखाओ, वैसे ही आप लोग करिए, आप लोगों बट का रिजल्ट अनिदीप, मिलेंगे। आपके पॉइंट्स ना जो है ना 10 लाख 20 लाख, ये हम इनविटेशन कॉल पे नहीं बोल सकते। क्या कि ये बिजनेस कितना पैसा दे सकता है? हाँ, इनविटेशन कॉल पे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बंदे का जो आजकल के ना यूथ है, नहीं, I'm not telling you to speak all this on the invitation call. I'm just telling you to make you understand कि आप खुद सोचिए आपका बिजनेस कितना पैसा देता है, तो सामने वाला मार्केटिंग प्लान के इजी। बाद बीओपीपी के बाद ना हम इस पॉइंट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया था। तो और ये वो पर्सन की बिलिंग हुई ना मेरे पास, जिसने मेरा ना, तो मैं वो मैसेज भी देख रहा था, ऑडियो भी सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था। फिर लास्ट से मैंने इसे ओवेस्टर की प्रोफाइल भेजी दोबारा से, और एक ना वॉइस नोट डाला। मैंने कहा ये बंदा ना 10 स्लॉट ना, मैंने कहा तभी कॉल करिए 1 घंटे की। तो हमारी एक मीटिंग में डिस्कशन हुआ है कि जो बंदे 5000 से या फिर 5000 से स्टार्ट करेंगे उन्हें मिलेगी इनकी पर्सनल मेंटोरशिप, और कुछ वैल्यूएबल ऑफर्स थे जो मैं अपने तक ही रखूंगी अपने यहाँ। वो आप अपने अपने ऑफर्स बनाइए कि मार्केट से जो आपको अलग बनाए। तो ये पर्सन उस चीजों के ऊपर काम कर रहा है। तो ऑलरेडी ना 9 स्लॉट हो चुके हैं, अब 1 स्लॉट है। मुझे आपके पेपर लग रहे थे तो मैंने आपको ये वॉइस नोट डाला। अगर आप मुझे 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करते हो, क्योंकि बंदा ऑनलाइन था, 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करते हो, तब तो मैं आपका स्लॉट कंफर्म करूंगी, इधर नहीं। वरना आपको भी पता है मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, और मैंने उस दिन आपको जूम कॉल पर भी दिखाया था, क्योंकि जूम कॉल पे मैंने उसे ना, ओवेस्टर ने मुझे लीड्स भेजी थी ना, तो मैंने उसे 200-300 लीड्स दिखा दी थी। और अपने भी, मेरे पास भी कुछ पुराने मेरे पास लीड्स के फॉर्म पड़े थे, इसमें 400-500 लीड्स थी। मैंने कहा ये देखो कितने सारे लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल था इसलिए कॉल कर रही हूँ, वरना नहीं। अब चॉइस आपकी है, सिर्फ 10 मिनट है आप पे, या तो आओगे या बिल्कुल ही जाओगे। और कंपनी से भी आईडी बंद करा दूंगी, फॉरएवर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। भाई साहब, ओके। सो गाइस, बी क्रिएटिव यार। देखो स्नेहा ने इतनी सारी बातें बताई है, मैं आपको एंड में एक ही चीज बोलूंगा, बी क्रिएटिव भाई। किसी भी चीज की बना सकते हो आप, है ना। पर्सनल मेंटोरशिप हो गई, अपने अपलाइन की एडिफिकेशन हो गई, अपनी खुद की पर्सनल मेंटोरशिप के लॉन्च कर रहा हूँ, या फिर इतना काम कर चुका हूँ, इतने बंदों को इतने टाइम तक इतनी इनकम पे पहुंचा दूंगा, राइट। हाइप आप किसी भी चीज की बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये पकड़ लो, बी क्रिएटिव और हाइप बनाओ चीजों की। सेकेंड थिंग, आप ना वीसी पे ले लिया करो, वीडियो कॉल पे ले लिया करो। उससे पता है 2 फायदे होंगे। पहली चीज ये, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि मैं पैसे से ज्यादा, ज्वाइनिंग से ज्यादा, सीसी से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ। अगर 6 महीने तुमने कुत्तापंती करके सीख लिया ना भाई, एकदम कुत्तों की तरह काम करके सीख लिया ना, मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि भाई हसल तो करनी पड़ेगी, सीख लिया ना, आप इंसान बन गए बढ़िया, तो फिर तो आप पैसा कमा लोगे यार। सीसी भी आएगी, सब कुछ आएगा, नेम फेम सब मिलेगा। बीसी कर लिया करो। आप बीसी पे क्या करोगे, पहला फायदा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा लोगों से बात करने में। यू कैन कम्युनिकेट विद ईच एंड एवरीबॉडी यू कम अक्रॉस, यू क्रॉस पास विद ईच एंड एवरीबॉडी, यू कैन डू अ वीसी। आप वीडियो कॉल कर सकते हो उनसे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, वीडियो कॉल पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, और आप सामने वाले को लीड्स खोल के दिखा सकते हो, और शिवस क्लब का पेज खोल के दिखा सकते हो, अपने अपलाइन की प्रोफाइल खोल के दिखा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, और उससे आप बात अच्छे से कर सकते हो। तो स्नेहा के पॉइंट्स बहुत पावरफुल थे, आई विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट देम। एंड स्नेहा, इसके अलावा कुछ कहना है आपको? बेसिकली तो यही कहूंगी कि अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने भी नहीं, 0 पे गिरा। अब थोड़ा थोड़ा करा है ना, क्या होता है ना, और मेरी अलग हो, हर आपकी पॉइंट वॉइस लैग कर रही है स्नेहा, किसी को तरीके आपकी से आपकी वॉइस करते हैं, रोने में बिल्कुल चल रही है। बहुत ज्यादा लैग कर रही है स्नेहा आई एम आपकी। ऑडिबल? यस, यू आर अभी ऑडिबल। क्लियर है? यस, यू आर ऑडिबल। अभी अब क्लियर क्लियर है? है, अब clear। देखो, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी हमेशा ना, बंदे को जब भी कॉल करो ना, तो उसके हेलो में ही ना बंदे को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई बात हुई है किसी से। एंड कभी पर्सन आपका ना इनविटेशन के बाद, मेरे जो पर्सन है ना, मुझे नॉट इंटरेस्टेड बोलने के लिए मैसेज करें या कॉल करें, बट करते हैं आज के टाइम पे। जिसने बोल दिया ना नॉट इंटरेस्टेड,
मैं कहती हूँ ठीक है, बट रीजन बताओगे क्यों? अब वो बोलता है मैंने ये चीज बहुत सुनी है, या तो क्लियर हो जाएगा। मैं एक दो पॉइंट बोलूंगी या तो क्लियर होगा, मैं कहती हूँ ठीक है, नहीं करना ना, इट्स ओके, हम चैट पे कनेक्ट रहते हैं। पर रिलेशन इतना खराब मत करो। जैसे अमन सर ने एक चीज बोली थी अपनी लाइफ के ऊपर, जब वो लाइव आए थे 15 अगस्त को, कि ना बहुत सारे लोगों को ना हम क्या करते हैं, अगर उनसे हमारी सेल नहीं निकल रही होती तो हम उन बंदों को ना ब्लॉक कर देते हैं कि चल तू मेरे काम का नहीं है। भाई आज वो आपके काम का नहीं है, बट फ्यूचर में तो काम का आएगा ना। एक ना डायमंड मैनेजर है जेन लीच मैम, उन्होंने ना एक पर्सन का फॉलो 4.5 ईयर्स किया था, एंड नेक्स्ट 4.5 ईयर्स के बाद जब उसकी ज्वाइनिंग हुई ना, तो अगले 6 महीने में ना वो बंदा मैनेजर बना, और उसकी वजह से वो मैम डायमंड मैनेजर बनी थी। वो उनका 25th डायमंड था। सो ना हमेशा फॉलो अप में लोगों को रखो, रिलेशन किसी से खराब मत करो। वो पर्सन हाईली नेगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेकर। सोचो फॉरेन में भी ऐसे लोग हैं तो इंडिया में तो आपको मिलेंगे ही ना, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना इंडिया के अंदर थोड़ा सा नाम खराब है। सही बात है, सही बात है स्नेहा, बहुत स्ट्रांग बात है। आप पैसिव फॉलोअप में लोगों को रखिए, अपना रिलेशन मत खराब करो। बिजनेस आपका रिलेशन बिल्डिंग का ही है। आपका रिलेशन बढ़िया हो गया तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा बंदा। नो का मतलब कभी कभी नॉट नाउ भी होता है, अभी नहीं, अभी नहीं करना। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, अभी मैं अपने फॉलो अप पे जाऊँ ना तो कम से कम 30 लोग ऐसे जो मुझे बोलते हैं, जो मीठे लोग होते हैं ना, जिससे ओवैस सर की कैटेगरी जो ओवैस सर ने बताई थी कि हमें अभी शुरू करना है, अभी शुरू करना है, बट करते नहीं है। वैसे 30+ पर्सन है मेरे साथ। अब उनसे मेरा रिलेशन नहीं खराब, वो मेरी स्टोरीज पर रिप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं भी कर देती हूँ कई बारी, कभी कॉल कर लिया अगर वेले बैठे हैं तो इस तरीके से ना आप उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट राइट, रिलेशनशिप्स की ही बात है सारी की सारी। ओके, सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच स्नेहा, आपने बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हम लोगों को बता दी हैं, एंड आई होप एवरीबडी विल इम्प्लीमेंट, इंक्लूडिंग मी। आई विल आल्सो इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड शगुफ्ता, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग फर्स्ट टाइम ऑन द कैमरा, यू वर वेरी गुड। थैंक यू सो मच वरद भाई। एंड जिन जिन लोगों को भी ये परेशानी आ रही थी कि सामने वाले की आईडी भी लग रही है बट बिलिंग नहीं हो रही, एक बार जो मैंने बताया आप उसको ट्राई करके देखिए इंस्टेंटली बिलिंग के लिए, ठीक है। बाकी स्नेहा मैम ने बहुत सारे पॉइंट्स बताई दिए, राइट। सो आई होप यू गाइज इनविटेशन कॉल लाइक पर ही इट। ना बंदे को बता दो कि 2000 का बैकअप तो चाहिए भाई, अगर तुझे आगे के सेशन पे जाना है, वरना अभी तू निकल ले यहाँ से। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जब आपका बिजनेस बहुत टाइम से ना चल रहा हो और फिर एकदम से बहुत बढ़िया चलने लगे तो स्नेहा जैसा मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि स्नेहा के पास लिटरली कुछ ऐसी चीजें हैं अब जो उसके लिए वर्क कर रही हैं, सो शी इज वेरी एक्साइटेड टू टेल ईच एंड एवरीबॉडी। सो बट अनफॉर्चुनेटली स्नेहा, नेक्स्ट टाइम आई होप आप पूरा 1 घंटा बोले, बट अभी हमें सेशन को क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:45। थैंक यू सो मच गाइज, आपको सेशन कैसा लगा आप लोग ग्रुप पे बता सकते हो। गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय।